अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, बेफिक्र रहें आप। अच्छा, तो इंटरनेट का इशू है, क्या इशू है? इंटरनेट का इशू नहीं था, इशू मेरे हाथों में था। मैं बहुत अच्छा। अरसे बाद लाइव आई हूँ। ओके। तो मैं चीजें भूल गई हूँ थोड़ी सी। ओके। आप लोगों के कुछ करने की कोशिश कर रही थी मैं कमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो बार बार ऑफ हो रही थी। ओके। तो सही। बिस्मिल्लाह हो चुकी है मेरी वापस इंस्टाग्राम मुबारक। पे, सोशल मीडिया पे। पहले तो मुबारकें आएंगी ना समीर। बिल्कुल। मुबारक। पहले तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी मुबारकबाद दी है, दोबारा से मुबारक। मुस्तफ़ा, राइट? ब्यूटीफुल नेम। यस। यस। माशाल्लाह। आप सबको रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। रबीउल अव्वल के महीने से आप लोग जितनी रूहानियत समेट सकते हैं समेट लें। मुझे लगता है समीर कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, तो अगर कोई ट्रबल्स भी हो लाइफ में या कोई प्रॉब्लम्स भी हो, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है। सब ठीक हो बिल्कुल। जाएगा, बस अब रबीउल अव्वल आ रहा है ना। आपकी ऐसी फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बल्कि जो हमारा टॉपिक है ना कि किसी रूहानी इंसान की निशानी क्या है, उसमें एक निशानी ये भी है, इस पे बात करेंगे डिटेल में कि हुजूर के साथ जो ताल्लुक होता है ना, वो रस्मी ताल्लुक से आगे निकल जाता है। वो बहुत एक खास, जैसे अपनी कोई फैमिली मेंबर होता है, उससे बढ़कर बल्कि कोई होता है ना, वैसी एक फीलिंग आती है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास इस वक्त लोग जमा हो रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। हम्म। खैर मुबारक, मुबारक है आ खैर रही है अभी तो। मुबारक। अच्छा, रूहानी लोगों पे आज हम बात करने वाले हैं। समीर और मैं शुरू करेंगे इस टॉपिक को और बताएंगे 3 खसूसियात रूहानी लोगों की। पता है क्या समीर, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जो बातें करते हैं मुझसे पूछते हैं कि मुझे लगता है मैं बहुत रूहानी हूँ। मुझे हम्म। कैसे पता चलेगा कि आई एम स्पिरिचुअल और नॉट? आई फील इट। नाउ दे क्या? फील इट एंड दे आर नॉट श्योर। उन सही। लोगों के लिए आज का सेशन है। इनको पता चलेगा आज के सेशन में कि ये वाकई रूहानी है या नहीं। या हम तो अपने एक्सपीरियंसेस के बिना पे बताएंगे आप लोगों को वो 3 निशानियां जो कि मुझे लगता है जो रूहानी लोगों में होती हैं। हम्म। अम, सबसे पहली तो ये समीर कि वो लोग दुनिया से शायद बड़े लाताल्लुक से होते हैं। मतलब हम्म। कि कपड़ा लत्ता और ये सारी चीजें जो जाहिरी चीजें होती हैं और जाहिरी हम्म। हुस्न होता है, उसमें इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। दे हम्म। आर मोर इनटू इमोशंस, दे आर मोर इनटू फीलिंग्स। वो किसी और ही दुनिया के बाशिंदे होते हैं। वो पीके वाली मूवी है ना, दूसरी दुनिया। वो दूसरी दुनिया से आए, दूसरे गोला से आए होते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक जो चिपक होती है ना मटेरियलिस्टिक चीजों की, जो मैटर की चिपक होती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, अगर आप बहुत सारे ऐसे रूहानी लोगों को देखें जो जाहिरी तौर पर भी रूहानियत की दुनिया में है और बातनी तौर पर भी बहुत काम कर रहे हैं, राइट? उनमें रख रखाव भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग अलग रंग होते हैं। दरवेशी में भी कलंदरी रंग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका मिशन ही होता है कि उन्हें दुनिया में रहते हुए पढ़े लिखे लोगों में मिलते हुए भी करना होता है ये रूहानियत का प्रचार। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आई हैव नेवर सीन दैट मैन विदाउट अ सूट, राइट? बट कोई इस बात पे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन माशाल्लाह से। और उनके अंदर एक लाइट है, जब आप उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं आपको पता चल जाता है शुरू के 5-10 मिनट में कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये बात कहीं और से आ रही है। उसी तरह जैसे वासिफ अली वासिफ साहब थे, दरवेश इंसान थे, लेकिन उनके अंदर भी एक खुसूसी रख रखाव था, उनके पहनने का तरीका, उनके बैठने का तरीका। तो बिल्कुल सही बात है कि उनके अंदर जो मैटर की चिपक होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जिस रंग में बैठते हैं उस रंग में रंगे हुए होते हैं। अच्छा समीर, आपको पता है कि मैं जितनी मेरे जहन में कंफ्यूजन होती हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, एक साल एक अपने सफर में बड़े सारे सवाल लेके चलता है। और ये एक बिल्कुल। और भी इनकी क्वालिटी होती है स्पिरिचुअल लोगों की कि बड़े खोजी होते हैं ये। हर बात में एक सवाल, हर बात में एक सवाल, और जवाब जरूर चाहिए होते हैं। इन जवाबों को ढूंढने के लिए ये अपने सफर पे गामजन रहते हैं। अच्छा, मेरे जितने भी सवाल होते हैं, मैं पिछले आई थिंक गुजरे साल से आपको बड़ा हम्म। तंग करती हूँ। हर सवाल नहीं लेके नहीं। आपके सामने आ जाती हूँ और आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे ये बताएं कि जाहिर है हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं और इंसानी फितरत है कि हम उनको भी एवेल्युएट करने में लग जाते हैं, है ना? हम्म। तो प्रोफेसर अहमद रफीक की बात हो रही थी, मेरी उनसे मुलाकात भी रही हम्म। और वक्त भी गुजरा। तो मुझे लगता है कि वो एक इल्मी शख्सियत है।
क्या रूहानी शख्सियत में और इल्मी शख्सियत में फर्क होता है? नहीं, फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ ये होता है कि मुख्तलिफ शोबे होते हैं। जिस तरह किसी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट शोबाजात होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह से तकवीन का जो निज़ाम होता है, तकवीन बेसिकली जो बातिन की दुनिया में आप कह लें कि एक पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है, उसके हिसाब से मुख्तलिफ औताद होते हैं। औताद वतद की जमा होती है। वतद बेसिकली अरबिक के अंदर कील को कहते हैं। तो कहते हैं कि जी ये चार वतद होते हैं जो मुख्तलिफ औकात में चारों कोनों में होते हैं दुनिया के। फिर उसमें आपको बहुत सारे अब्दाल होते हैं, कहते हैं 70 अब्दाल होते हैं जिनकी ड्यूटीज अलग लगी होती हैं। फिर कुतुब होते हैं, कुतुब का काम कंपस की तरह से रास्ता दिखाना होता है। फिर एक कुतुब वक्त होता है। तो उसी तरह से गौस होते हैं। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर तकवीन में मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं। किसी की ड्यूटी ये होती है कि उसे एकेडमिक्स के थ्रू या थ्योरेटिकल नॉलेज के थ्रू लोगों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ लाना होता है, क्योंकि उसका काम ये होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप उनसे जबानी बातें करेंगे खाली, तो वो आपकी बात को नहीं सुनते। लेकिन वही चीज वो कहीं लिखी भी देख लें तो उनको फौरन यकीन आ जाता है उस पर। तो ये जो किताब के थ्रू इल्म को फैलाना है, बातिन के इल्म को फैलाना, ये काम बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसका बाकायदा आगाज अगर देखा जाए तो सैयद अली हजवेर, जिनको हम दाता साहब कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह, उनके थ्रू हुआ। पहली किताब जो थी कश्फुल महजूब, जो प्रॉपरली तसव्वुफ के टॉपिक पे एक प्रॉपर एकेडमिक, हाँ हाँ मजमुआ है, हाँ, राइट। सही। अब अगर कोई शख्स उनको उस जमाने में मिलता जिस जमाने में ये किताब लिखी जा रही थी, तो उसको गुमान हो सकता था कि शायद ये भी एक इल्मी शख्सियत है। रूमी को इतना इल्म था, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी थी, उन्होंने कितना कुछ लिखा भी। उस जमाने में लोगों को लग सकता था कि ये एक इल्मी शख्सियत है। लेकिन बातिन का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। यूजुअली बातिल का जो रिजल्ट है ना, बातिन का, वो बहुत अरसे के बाद सामने आना शुरू होता है। तो बेसिकली ये मेरी नजर में एक जो निशानी है। एक जो मुझे जिस पे डिस्कस करना भी था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगा, वो ये था कि गालिब ने बड़ा कमाल का इंट्रोडक्शन दिया है अहले नजर जो लोग होते हैं या रोशन जमीर जो लोग होते हैं उनके लिए। गालिब ने एक मिसरा कहा है कि किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं। किबला नुमा यानी कि जो किबला दिखाता है। तो कह रहे हैं कि किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं। यानी कि जो रूहानी इंसान होता है, अगर आपने कभी किसी की निशानी देखनी है, उस इंसान में कमाल का जो डिफरेंस होता है आम इंसान से, वो ये होता है कि वो किसी भी चीज को देखता है तो वो वाया अल्लाह देख रहा होता है। मतलब मैंने एक अपनी वीडियो में एक बात भी की थी कि जैसे मैं अपने जो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, टीचर हैं, उनके साथ एक दफा मैं दुबई में टहल रहा था। वो आए हुए थे विजिट पे कराची से, और उन्हें फूल दिखे जो रास्ते में लगे होते हैं पेवमेंट वगैरह के ऊपर। अब मैं सुबह शाम दुबई की उन सड़कों पे घूमा करता था, मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया। तो बाबा जी जो थे उन्होंने उन फूलों को देखा और वो रुक गए, और फूलों को देख के बड़ा मुस्कुराए, ऐसे जैसे किसी डायरेक्टली किसी चीज को देख के मुस्कुरा रहे हैं। और कहने लगे ये कितने खूबसूरत फूल अल्लाह ने लगाए। उस वक्त तक मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं था कि अल्लाह ने लगाए हैं ये फूल। तो ये कमाल की चीज होती है कि किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं। जब वो किबले को देखते हैं तो जो किबले वाला है उसको देख रहे होते हैं। और उसकी वजह से ये जो बहुत सारे जो यंग, अभी मैंने देखा है कि अभी जो 80 85 लोग थे थोड़ी देर पहले, 100 लोग थे, उनमें बहुत सारे आई थिंक यंगस्टर्स भी होंगे। तो यंगस्टर्स में एक बड़ी एक नई चीज आ गई है आजकल। इंटरनेट पे कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर, कुछ चीजें देखकर, पहला सवाल जो आता है, जो आपने कहा ना सवाल करने का, उन्हें आता है कि खुदा का वजूद वाकई है या नहीं है। ये इस एथिज्म के रास्ते से गुजरना शुरू हो जाते हैं लोग। उन्हें ये लगता है कि अगर हर चीज है, फिजिकल लॉज हैं, साइंस है, तो हो सकता है ये सब कुछ साइंस की बेसिस पे हो रहा हो। लेकिन जो रूहानी इंसान होता है ना, वो बड़े आराम से इसी से गुजर जाता है, क्योंकि वो ये देखता है कि इस फिजिकल लॉ के पीछे क्या है। अगर ये हवा एक खास वेलोसिटी पे चल रही है, एक खास एक्सेलरेशन पे जहाज उड़ रहा है, तो इस फिजिकल लॉ को बनाने वाला कौन है। तो उनके लिए ये कोई चीज हैरत अंगेज नहीं होती। इसलिए वो साइंस पे रुकते नहीं है, वो साइंस के साई बन जाते हैं। सही बात है। अच्छा समीर, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ होती है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि उनकी बहुत चीजें अल्लाह ताला उनको खुद ही इज्जत देना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप खुदा से जितना करीब होते हैं, आपको उतनी ही, जैसे हम बादशाह से करीब होंगे तो हमारे हम हमारी डेजिग्नेशंस बड़ी होती रहेंगी, वजीर बन जाएंगे, फिर हम उससे ऊपर, फिर हम उससे ऊपर, और फिर लोग भी हमारी इज्जत अल्लाह ताला खुद ही कराना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये बिल्कुल। चीज होती है, लोग आपको देखते कहते हैं अगर इतने ही स्पिरिचुअल हो तो तुम्हारी अपनी परेशानियां क्यों नहीं हल हो जाती।
तो लोगों को हमें ये समझाना है और बताना है। आपने पूछा कि रूहानी शख्सियत की ट्रेट्स क्या होती हैं। सबसे बड़ी ट्रेट वो होती है कि वो बेचारा बहुत तकलीफों से गुजरता है। अगर वो रूहानी बिल्कुल। है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीब है, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत प्यारा है। ये तो ऑलरेडी मतलब बहुत ही आसान तरीन निशानी है ना। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लें, जो आलमीन के रब थे, राइट, मतलब आलमीन के आका थे, जिसको हम कहते हैं कि उनके लिए तमाम आलमीन बने, आलम नहीं आलमीन। उनकी अगर हम हयात मुबारक को देख लें और ये देखें कि किस तकलीफ से, किस परेशानी से गुजरे, वो भले ही वो दोनों जहान की बादशाहत होते हुए भी चटाई पे सोना या फाके करना, तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्शन है। और दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल, ये मेरा भी पॉइंट था, तो हम दोनों का एक पॉइंट बिल्कुल कॉमन हो गया है। मैंने भी ये लिखा हुआ था कि रूहानी इंसान की एक निशानी जो होती है वो ये होती है कि खुद ब खुद उसके दिल, उसके लिए लोगों के दिल में ऐसी मोहब्बत आ जाती है कि लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आना शुरू कर देते हैं। और ये एक बड़ी अजीब समीर, चीज मुझे होती है। बात याद आ गई। आपने जो हम्म, मकबूल मकबूल वाली बात कही थी उमर शरीफ साहब के लिए, आपने एक वीडियो लगाई थी जिसमें आपने बोला बिल्कुल। कि वो सिर्फ मशहूर नहीं थे, वो मकबूल थे। बिल्कुल। और मकबूल वो बिल्कुल। शख्स होता है जो खुदा के यहाँ कबूल हो जाता है, फिर खुदा अपने बिल्कुल। बंदों के दिल में उसके लिए कबूलियत डाल देता है, वो शख्स कबूल हो जाता है। तो मैंने वो चीज आपकी सुनी, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे भी मकबूल कर दे। बिल्कुल, और ये हकीकत है। हम आज की दुनिया में, मसला ये है कि हम आज की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं, शोहरत। और शोहरत बहुत सस्ती चीज है और बहुत आराम से मिल सकती है। और ये कभी भी इतनी हकीकत नहीं थी जितनी आज की दुनिया में है, राइट। एक फजूल सी कोई वीडियो सामने आ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो आप मशहूर तो हो जाते हैं, लेकिन मकबूल नहीं होते हैं। मकबूल होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका जो इकबाल है वो दुरुस्त हो और खुदा सही। आपको कबूल कर ले। तो ये कमाल की बात है कि मकबूल से दोनों चीजें निकलती हैं, कि आपका अपना इकबाल दुरुस्त हो और दूसरी तरफ से आपको खुदा कबूल कर ले। और जब खुदा कबूल करता है तो वो फिर आपकी मोहब्बत दिलों में डाल देता है। और ये इसकी मिसालें मिलती हैं हमारे कितनी हिस्ट्री में मिलती हैं और आज की दुनिया में मिलती हैं। मैंने कहीं पे बड़ा खूबसूरत एक कोट पढ़ा था, वो ये था कि व्हेन पीपल स्टार्ट टू कम टू यू with their problems and their troubles, take off your shoes, that is a holy place. तो उसमें यहाँ पर ये आ गया कि अगर आपके पास लोग परेशानियां लेकर आ रहे हैं, आप अपनी जूतियां उतार दें, क्योंकि ये ताजीम की जगह है। हाँ नहीं, और ये बिल्कुल हकीकत है। हमें अक्सर, क्योंकि जो जो कच्चा होता है रूहानियत की दुनिया में या वैसे भी एक इंसानियत के हवाले से, उसे लगने लगता है कि मेरे पास लोग आ रहे हैं तो अब मेरी कोई हैसियत बन गई है। लेकिन जो रूहानी इंसान होता है वो ये जानता है कि जब उसके पास किसी को भेजा जा रहा है तो ऊपर तकवीन में एक इंसान की परेशानी डिस्कस होती है। और ये आई थिंक मैंने पिछले दिनों किसी से ये वाकया भी सुना। उमर शरीफ साहब ने, उनकी बात हो रही है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके पास कोई खातून आई कुछ पैसे मांगने के लिए, या कुछ बड़ी परेशानी में थी, तो उन्होंने जितने पैसे थे उस शो के वो पूरे दे दिए उनको। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया, तो कहने लगे कि यार सोचो, ऊपर जो निजाम है वहां पे इस औरत का केस गया होगा, उस पे फिर लोगों ने कहा होगा यार इसको किसके पास भेजा जाए, हाय और फिर अल्लाह। उन्होंने कहा होगा यार इसको उमर के पास भेजो, शायद वो करेगा इसका काम। तो कहने लगे मैं तो इस आजिजी में रह गया हूं कि यार मेरी तरफ किसी को भेजा गया है। तो जो रूहानी इंसान होता है ना, वो जितना आप उसके पास मदद के लिए जाएंगे वो उतना झुकता चला जाएगा। और एक आम इंसान जो होगा उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक फखर आ जाता है, गुरूर आ जाता है कि लोग मेरे पास आते हैं परेशानियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। और मुझे अपना वक्त याद आ गया। आज से मेरा ख्याल है 3 साल पहले, जब मैं अपने मुर्शिद को मिली, तो कुछ अरसे बाद, मिलने के कुछ अरसे बाद मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हो गया। और मैंने कहा हम्म। डॉक्टर साहब, क्या बात है, लोग दरवाजे पे आ रहे हैं मदद मांगने, और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो जो मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे आ सकते हैं और बेधड़क अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला की राह में निकलता है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक को तुम्हारे दर पे भेजना शुरू कर देता है, और आगे जाके ये मखलूक बढ़ती से बढ़ती चली जाती है। तो मुझे वो चीज याद आ गई। और एक और बात भी समीर, के लोगों के जहन में ये सवाल भी उठता है कि अगर एक रूहानी इंसान ब्रांडेड कपड़े पहन ले, और जैसे मेरा भाई है,
फिरोज, हम्म। वो रेसिंग भी करता है और हजरत सुल्तान बहू के जो डिसेंडेंट हैं, वो उसके पीर साहब हैं, जिनकी वो अक्सर बिल्कुल। मीडिया में बात करता है। वो जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेसिंग करते हैं जी चोलिस्तान हाँ, में, जो कि बिल्कुल बहुत मुझे पता फेमस है, है। उसमें भी आती है और सारी चीजें। तो फिरोज भी अपने पीर साहब के साथ करता है। तो लोग उस पर बड़ी बातें करते हैं कि ये ये क्या सिस्टम है कि स्पोर्ट्स कार्स चलाई जा रही हैं और ये सारी चीजें और ऐसा लाइफस्टाइल है, उसके बारे में जरा आप एक्सप्लेन करें। ये कोई ऐसी खास वो नहीं है, ये लोगों का काम है कहना, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वही वाली बात है कि जाहिर की दुनिया और बातिन की दुनिया बहुत अलग होती है। जो रूहानी इंसान होता है ना, उसका काम, पहली चीज तो हमको ये समझनी चाहिए, और ये बहुत सारे जो यंग लोग होते हैं जिनको कहने के शौक होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने, कुछ समझें, उनमें सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, वो समझते हैं कि रहबानियत यानी कि दुनिया से कटना, वो ही स्पिरिचुअलिटी है। आ, वो बेसिकली सिर्फ रूहानियत का एक रंग है। जिस तरह मुख्तलिफ रंग होते हैं, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कबूल किए जाते हैं, कुछ रंग होते हैं उनको ज्यादा खास पसंद नहीं किया जाता। अगर आप तस्करा गौसिया पढ़ें, कशफल महजूब पढ़ें, यहाँ तक कि अगर आप सीरत का भी मुताला करें, तो जो मजजूब है वो कितना भी आलिम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मजजूब का दर्जा सालिक से बहुत नीचे है। और उसकी वजह यह है कि मजजूब जो है वो किसी और को नहीं बना सकता, किसी और की रहनुमाई नहीं कर सकता। उसने वो खुदा की जात में खुद तो जज्ब हो गया, जज्ब होने से मजजूब बनता है। वो खुद तो जज्ब हो गया, लेकिन क्योंकि वो जज्ब हो गया, उसका जो शऊर था वो उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सका, और अब उसने दुनिया त्याग दी या छोड़ दी। जो हमें रोशन मिसालें मिलती है ना अकाबरीन की, और अकाबरीन में आते हैं बहुत शुरुआत से, अगर हम देखें, वो हजरत गौस पाक हों, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों, निजामुद्दीन औलिया हों, इन सब ने, और आज की दुनिया में भी जितने बड़े बड़े जो लोग हैं, इन सब ने एक खास पीरियड था जो गुजारा तन्हाई में, वो उनकी तरबियत का दौर था। जब उनकी तरबियत हुई, उन्हें कहा गया कि अब यहां से निकलो और यहां से सीधे जाओ और जाकर लोगों में बैठो। तो मैंने इस पे बात की थी कि सैयद अली हजवेर जो थे, दाता साहब, जब उन्हें करनी से भेजा गया, वो गजनी से, तो वो गजनी से वापस अफगानिस्तान से हिंदुस्तान इसलिए नहीं आए थे कि आकर किसी गार में बैठ जाएंगे या अकेले बैठेंगे। उन्होंने आकर बिल्कुल लोगों के बीच में, जो लाहौर सबसे ज्यादा उस जमाने का जो है पॉपुलेटेड एरिया था, वहां पर आकर सारा कुछ करना शुरू किया। तो ये कि ब्रांडेड कपड़े पहन लेना, गाड़ियां चला लेना, ये सारी चीजें इंसान को इस दुनिया में रहते हुए इस मैटर से गुजर कर ये कहना है कि मुझे मैटर की चिपक नहीं है। क्योंकि जिस इंसान ने उस चीज से, जो उससे गुजरा ही नहीं, अगर वो ये बोल दे कि यार मुझे इसकी चिपक नहीं है, तो ये वही वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं। तो मन चलेगा सौदा में एक बहुत कमाल का अशफाक अहमद साहब का जो मंचले ड्रामा का था, सौदा मैंने आपके कहने पे देखना शुरू किया। हाँ, तो वो बिल्कुल पूरा देखें, क्योंकि उसमें जो करोड़पति होता है इरशाद, उसका जिक्र है। और वो एक बड़ी कमाल की बात कहता है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक था। उसने एक बात करी, उसने ये कहा कि एक अमीर इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की तमाम चीजें मैसर हैं, जब वो दरवेशी की तरफ जाने का फैसला करता है, तो वो बहुत स्पीड से उसकी रूहानी तरक्की होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके दिल में दौलत के, शोहरत के बुत नहीं होते, वो उन बुतों को तोड़ चुका होता है ऑलरेडी। जो एक इंसान जिसे मिला नहीं होता कुछ, इसे मौका नहीं मिला होता, वो क्या करता है कि वो उन बुतों को, उससे वो फारिग नहीं होता, वो उन बुतों पे गिलाफ चढ़ा देता है वो। और गिलाफ चढ़ा के बोलता ये है कि जी मुझे इसका कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही नजर आता है वो चीज, है थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो कहते हैं कि वो इंसान डब्बा पीर बन के बैठ जाता है। तो फर्क ये होता है, एक सालिक निकलता अच्छी इंटेंशन से, लेकिन जिसके वाह। अंदर अभी वो बुत मौजूद हो ना, जिसके अंदर ये मैटर के बुत मौजूद हो, वो रुक जाता है। और जो इन चीजों से गुजर चुका हो, जिसने तमाम ब्रांडेड कपड़े भी पहन लिए हों, जिसने तमाम दुनिया में ट्रेवल भी कर लिया हो, वो ये जब देखना शुरू करता है कि इन तमाम चीजों से मुझे खुशी नहीं मिलती, जो खुशी खुदा की जात और उसकी मखलूक की खिदमत करके मिलती है, वो बहुत तेजी से रूहानी तरक्की करता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन समीर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। अच्छा, हमारे सेशंस में मसला ये होता है कि हम बात करने बैठते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, और मैं आपसे सवाल करना शुरू हो जाती नहीं हूँ। नहीं, वो ये रिलेटेड है, तो उसमें कोई वो नहीं।